गड्ढा खोदने को एक्सकैवेशन बोला जाता है। उसमें एक्सकैवेशन दो तरह का होता है, एक मैन्युअली होता है, एक होता है मैकेनिकली। मैन्युअली को बोला जाता है वो ट्राई ट्रंच होता है, जो 1 मीटर बाई 1.5 मीटर का गड्ढा खोदा है। उसमें अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, जो अंडरग्राउंड में गैस पाइपलाइन, वाटर लाइन, वो सब है कि नहीं है, केबल लाइन, कम्युनिकेशन लाइन, वो सब है कि नहीं है। मैकेनिकली एक्सकैवेशन में क्या क्या खतरा होता है? सबसे आदमी का खतरा होता है, आदमी को पॉकेट से चोट लगने का खतरा रहता है। उसके लिए क्या क्या किया जाएगा? तो चोट लगने के लिए क्या होगा, आदमी जो भी मशीन चलाएगा उसके बगल में क्या है, तो फ्लैगमैन रह गया। फ्लैगमैन उसको देख रेख, आदमी को सावधान होना जरूरी है, लेकिन फ्लैगमैन रहना है, उसको देख रेख करेगा। इसके अलावा गड्ढा में आदमी को गिरने का खतरा है, गिरने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाएगा? तो हार्ड बैरिकेशन कर दिया जाता है। हार्ड बैरिकेशन के अंदर में नहीं रहना चाहिए, बैरिकेशन 1.5 मीटर 1 मीटर हट करके होना चाहिए। आदमी का खतरा उसमें क्या है, तो से मटेरियल गिरने, आदमी पर गिरने का खतरा है। तो कहीं भी एक्सकैवेशन के ऊपर में मटेरियल नहीं रखेगा। तो अगर उठाएगा, एक्सकैवेशन करेगा, तो 1.5 मीटर ही वो मिट्टी का लोड देगा। इसके अलावा हो गया इक्विपमेंट का खतरा। इसमें भी क्या है, जो भी मशीन चल रहा है वो उसका जो है ऑथराइज पर्सन, ट्रेंड पर्सन, वो ऑपरेटर होना चाहिए। हक को चलाए या पोकलेन को चलाए, ट्रेंड पर्सन, उसमें भी आदमी का क्या होता है, तो बहुत कुछ देखा जाता है। यहाँ तो आई टेस्ट भी होता है, फिजिकली टेस्ट होता है, हेल्थ फिटनेस देखा जाता है, और पुराना होना चाहिए, 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स के पीछे दायां बायां ऊपर नीचे का खतरा है। ऊपर प्लस लेवल में है तो नीचे गिरने का खतरा रहेगा। नीचे गिरने का खतरा जहां स्कैफोल्डिंग बनाया जाएगा तो उसमें क्या करेगा, सेफ्टी बेल्ट बांध देगा। 0 लेवल है, स्लिप फॉल ऑफ पर्सन होगा, आदमी को फिसल कर गिरने का खतरा रहेगा, तो वहां हाउसकीपिंग कर देगा। माइनस लेवल है तो गड्ढा में गिरने का खतरा रहेगा। गिरने से बचाने के लिए जहां से रास्ता होगा वहां से जाएगा, रास्ता है वहां से जाएगा। कल एक आदमी वहां पर क्या कर दिया था, जहां रास्ता नहीं था उधर से चला गया। तो ऐसा नहीं जाना है। और हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, बताते हैं, और आप लोगों को कोई पूछता है कुछ नहीं बताते, ऐसा नहीं कीजिए। आकर के कुछ बताइए, बताना जरूरी है, तब ना हम लोग सोचेंगे क्या मैंने बोला, आप लोग क्या मैं सीखना जरूरी है ना। सीधे बोलने से तो नहीं है, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। जिसको जो बताया जाता है वो ध्यान से सीखिए, सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। कुछ को बताने के लिए बोलने सर, आज मैं छोड़ दें, ठीक है। थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। थैंक यू। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, जिसका जो काम है वो वही काम करे, ठीक है। कल एक इंसिडेंट हुआ है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कुचाड़ में जो बन रहा है, एक कंक्रीट करने वाला जो हेल्पर होता है या जो मिस्त्री है जो भी है, वो ट्रैक्टर चला रहा था, सामान मटेरियल इधर उधर अनलोडिंग कर रहा था, ठीक है। उससे गेट पास पकड़ लिया गया, उसे चेक किया गया कि क्या काम करता है, तो वो हेल्पर में है, कंक्रीट करता है। लेकिन क्या कर रहा था वो, यहाँ से यूनिट 7 से जो मेटेरियल को ले जाके ट्रैक्टर के थ्रू वहाँ लेके जा रहा था। एक बात हो गई, चलो उसके पास लाइसेंस है नहीं है, लाइसेंस उसके पास में कार चलाने तक का है, ट्रैक्टर चलाने का नहीं। ट्रैक्टर आता है हैवी व्हीकल में, जेसीबी चलाने का नहीं है। तो इस चीज़ को देख लो, कोई भी वही काम करना है जिसके लिए तुम्हारे पास में पेपर है, ठीक है ना। कोई आदमी अगर कहता है मुझे आता चलाना, वो चलाएगा नहीं, क्योंकि जब तक उसका गेट पास पे उसका ऑपरेटर ना लिखा हो, ड्राइवर ना लिखा हो, उसका हैवी और उसका लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ जो इन्होंने बताया अभी बैरिकेड के बारे में, गड्ढे के बारे में ना, उसमें स्पेशली ध्यान रखो, कहीं भी हार्ड बैरिकेड के अंदर नहीं जाना है। बहुत फोटो ऐसे आ रहे हैं कि लोग बैरिकेड के अंदर रहते हैं। अगर बैरिकेड के अंदर रहें तो फिर बैरिकेड का मतलब क्या हुआ करने का, ठीक है ना। इस चीज को जरूर देख लो। एक और एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा है, उसमें क्या, उसमें सीधे जान जाने का खतरा होता है। लगता नहीं, पता नहीं चलता कि उसमें क्या हो जाएगा। मशीन जब चल रही होती है, एक्सीडेंट कर रहा है, वो घूमती है, पूरा राउंड घूमती है। उसका जो पीछे, वो तो आगे काम कर रहा है, उसे पता है पीछे कोई नहीं है। अगर फ्लैगमैन ने वहाँ गलती की, वहाँ फ्लैगमैन नहीं हुआ, तो मशीन को घुमाएगा, पीछे हुआ, उसका इतना प्रेशर होता है कि वो सीधे ऐसे फेंक के मारेगा दूर से। तो उसकी जो अप्रोच है उसमें बिल्कुल न जाना, दूर उसके है ना आसपास थोड़ा, पहले वहाँ फ्लैगमैन तो रहना नहीं है,
लेकिन वहाँ फिर भी देख लेना आसपास कोई वहाँ ना रहे। जब तक मशीन बंद ना हो उसके पास से गुजरना भी नहीं है, ठीक है। उसका कितना मीटर का डाया होता है, वो घूमता है उतना, उसे मार्क रखना, ठीक है। ठीक तो ठीक। उसके आसपास में कोई ना जाए, इसी को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो जिसका जो काम है वो अपना काम करे, मिस्त्री मिस्त्री का काम करे, हेल्पर हेल्पर का काम करे, ठीक है। काम सीखना है, साथ में रह के देखो, लेकिन जब काम करने के लिए बोला जाएगा, स्पेशली किसी की नजर में रहना है, इंजीनियर की नजर में रहना है वो काम करने, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो, सेफ्टी की ना हो किसी के पास में, वो इन्हें नोट करा दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बिना सेफ्टी पीपी के कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू। ठीक है।